हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं झींगा मछली पालन में। हाँ दोस्तों, ये जो मछली झींगा मछली होती है ये विदेशों में बिकती है और यहाँ पर पाली जाती है। और हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे पलती है और कैसे इनमें इनको दाने खाना खिलाया जाता है। और ये जो पंखे दिख रहे होंगे आपको, ये पानी को हिलाने के लिए है, ताकि कोई भी अगर पूर्ण ना चल रही हो, यानी कि हवा हवा के कारण ही ये पानी हिलता है। तो जब हवा थम जाती है तो इसे पंखी से पानी हिलता है और हिलने से उनको ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा राज, कैसे इनको पाला जाता है और कैसे यहाँ पर लाया जाता है और कैसे यहाँ से बेचा जाता है। तो दोस्तों, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये वो जो मछलियों को खाना दिया जाता है वो है, ये आप देख सकते हो। ये पानी इस पंखे के कारण यहाँ पर ये इकट्ठा हो गए है झाग बनकर, और ये खाना है मछलियों के लिए। हाँ दोस्तों, तो हम चलते हैं उस साइड। यहाँ पर दो डिगियाँ है, ऐसी ऐसी उनमें है, इसमें मछली डाली जाती है और उनको 140 दिनों से या 150 दिनों से निकाली जाती है वापस। तो दोस्तों, आप सब देखो। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आप देख सकते हो, ये काला पानी है क्योंकि ये खारा है। और ये जो मछली होती है ये खारे पानी से ही पलती है, मीठा पानी से मर जाती है ये। और दोस्तों, ये खारे पानी से ही पलती है। और इन मछलियों को विदेश में ही बेचा जाता है, क्योंकि ये भारत में लोग इनको लेते नहीं है। आप देख सकते हो, ये पंखे देखो कितनी तेज चल रही है। ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा मछली निकाल कर भी, बाहर निकालेंगे वो। तो चलो चलते हैं, देखो आप इसको। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों, ये देख सकते हो, इनसे मछलियों को बाहर निकाला जाता है। ये चालनी देख रहे हो आप, इस चालनी में दाने घेरे जाते हैं और दाने से वो मछली जो है इस चालने में आ जाती है और बाहर निकाल लेती है। तो दोस्तों, मैं आपको उस साइड की तरफ दिखाता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। दोस्तों, अब हम चलते हैं, जो इन मछलियों का पालन करते हैं, जो इनकी सेवा करते हैं, दो लोग हैं, दो लोग रहते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अब हमें मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है और यहाँ पर नज़ारा बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पर है, ये पूर्वसर में है, पल्लू साइड में, हनुमानगढ़ में। हाँ दोस्तों, तो चलो चलते हैं हम उन दो लोगों के पास जो मछली पालन करते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हो, ये एक डिगी ये है और एक वो है, आगे देखो। इन दोनों में ही ये पंखे लगाए गए हैं और दोनों में ही मछली है। झींगा मछली बोली जाती है इनको। ये मछली यहीं पे ही खारे पानी से पलती है ये। तो दोस्तों, चलो चलते हैं। और एक और है, ये देखो चालनी, और ये करंट लगाया है ताकि कोई पशु जानवर वगैरह कोई भी अंदर ना गिर जाए डिग्गियों में, इसलिए यहाँ पर करंट लगा दिया गया है। हम खेतों के चारों ओर जो करंट लगाते हैं वो वही करंट है ये, कोई भी कुत्ता वगैरह अंदर ना पड़े इसलिए।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब इनके पास, इनसे पूछेंगे कितना खर्चा है और आपको कितनी मेहनत लगती है इस दोनों डिग्गियों में बनाने में, कितना खर्चा है और क्या क्या आप काम करते हो यहाँ पर, खाना किस टाइम देते हो आप इनको, और ये पंखे जो है किस टाइम बंद करते हो चालू करते हो। तो दोस्तों हम इनसे अभी पूछेंगे। हम आपको झींगा मछली बाहर भी निकाल कर दिखाएंगे। तो दोस्तों अब मैं तो बोलूँगा नहीं, मेरा एक दोस्त और है वो बोलेगा, उनसे पूछताछ करेगा। चलो सुनते हैं। प्रोसेस है, भैया से पूछते हैं। हाँ जी सर बोलिए। हाँ तो आप बताओ भी इनको क्या खिलाते हैं और इन मछलियों को कब लाए थे और ये जो प्लांट है ये कब स्टार्ट किया था आपने? ये प्लांट हमने वैसे तो फरवरी में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो फरवरी में हमने ट्रैक्टर लगाए थे यहाँ पे। हाँ। ट्रैक्टर लगा के ये डिग्गियाँ हैं दोनों बनाई थी। ये डिग्गियाँ बनाने के बाद ये तिरपाल डलवाया था। हाँ। तिरपाल डलवाने के बाद लमसम 10 दिन तक ये डिग्गियाँ भरने में टाइम लगा। और 10 दिन के बाद इसमें जब पानी पूरा भर गया उसके बाद इसके अंदर बच्चा छोड़ने से पहले राइस पॉलिश है, गुड़ और जैसे वो इमली वगैरह इसके अंदर डालनी पड़ती है। वो 5-4 दिन का इसका टाइम होता है। वो एरिएटर चला के, ये पंखे चल रहे हैं, ये चला के उसको घोलना पड़ता है। फिर ये पानी लेके जाना पड़ता है लाली रोहतक। लाली रोहतक? हाँ लाली रोहतक जाना पड़ता है, वहाँ लेब बनी हुई है सरकारी। नहीं, ये जो आप मतलब मछलियाँ निकालते हो तो इनको आने के लिए कहाँ से लोग आते हैं और ये जो मछलियाँ है वो कहाँ पे बिकती है? इनका बच्चा आता है आंध्र प्रदेश से। अच्छा। ठीक है, ये जो छोटा बच्चा है ना ये आंध्र प्रदेश से आता है। और ये पूरा होने के बाद जैसे ये 120 से 15 दिन का कल्चर होता है ये। ठीक है, और ये कल्चर पूरा निकलने के बाद वहीं से वायर आते हैं, वही लेके जाते हैं। मतलब 120 दिन में हाँ, निकाल लेते हो? निकाल लेते हैं इसको, और आंध्रा से ही आते हैं, वही लेके जाते हैं इसको। ठीक है, तो शुरू की बात ये है कि पानी भरने के बाद हमें लाली रोहतक जाना पड़ता है और वहाँ से उनका पानी का जो पैरामीटर है वो चेक करवाना पड़ता है। अच्छा। जैसे pH वगैरह है, हार्डनेस है, पोटास है, सैलिनिटी है, वो चेक करवानी पड़ती है। इसके बाद जैसे अपने सही है पानी का पैरामीटर, तो इसमें हम बच्चे ला के डाल देते हैं। बच्चे डालने के बाद ये शुरू से हमने जो बच्चे 18 मई के डाले थे, 18 मई के डाले थे, तो 18 मई का फीड नहीं डाला था इसे, 19 मई का फीड स्टार्ट कर दिया था। तो शुरुआत से हमने 600 ग्राम फीड डालना स्टार्ट किया था और हर दिन 150 ग्राम फीड बढ़ता गया। और अब हमारा बच्चा है जो अभी 85 दिन का हुआ है। 85? हाँ 85 दिन हो गए हैं। मतलब 120 दिन का होने के बाद निकालेंगे। हाँ अभी 85 दिन का हुआ है। तो 85 दिन में हमारा फीड है वो अब चल रहा है दोनों कोंडों के अंदर। इसमें चल रहा है 17 और इसमें चल रहा है 17। ये दोनों एक साथ ही बनवाए थे? एक साथ ही बनवाए थे, दोनों में 17 के जी फीड डलता है। और दिन में 4 बार फीड डालते हैं। सुबह 6 बजे डालते हैं और फिर 10 बजे डालते हैं और फिर उसके बाद 2 बजे डालते हैं, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे डालते हैं। और रात में पूरी रात एरिएट चलते हैं, रात में फीड नहीं डालते। नहीं, आप जब ये मछलियाँ लेने आते हैं तो आपको ये पता है कि ये मछली है तो विदेशों में जाती है ना? ये विदेशों में कहाँ पे बिकती है मछलियाँ? ये हमारे पास आते हैं वायर आंध्र प्रदेश से। वो वायर हमारे से लेके जाते हैं, उसके बाद वो जैसे थाईलैंड है और कोई दूसरा देश है वहाँ सप्लाई करते हैं। ये खाने के लिए यूज़ होती है या और? ये ज़्यादातर तो मेडिसिन के लिए होती है। मेडिसिन? हाँ इनका मेडिसिन बनता है। और वैसे लोग जो बड़े लोग हैं वो खाते भी है, बड़े बड़े होटलों में चलता है, खाते हैं। ये खारे पानी का जीव है, बस इसके अंदर जो मीठा पानी है ना वो कामयाब नहीं है। और ये जो हरा पानी है वही कामयाब है इसके। आपकी ये जो झींगा मछली है ये आसपास मतलब और कोई प्लांट बना है या यही है? मतलब ये प्लाट है अपने हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है। जैसे हमारे यहाँ कुरुक्षर में है और एक तो नौरंगेश्वर है और एक है भोमपुरा है। भोमपुरा? हाँ भोमपुरा भी है। ये तो मेरे नज़र में है और ये कोई दाएँ बाएँ साइड चल रही है तो मेरे को पता नहीं। और चूरू ज़िले के अंदर ज़्यादा है हमसे, वहाँ तो बहुत है, राजगढ़ साइड में बहुत है।
तो ये हमारे ज़िले के अंदर तो एक नया प्रोजेक्ट है। आपने भी ये हाँ। नया ही काम स्टार्ट किया है अभी? हाँ, हमने नया ही काम स्टार्ट किया है। हमें तो इसका पता नहीं था। तो हमारा भाई है वो पटवारी है, तो उसे इस चीज़ का पता है। और एक हमारा पार्टनर है राजपाल जो ये मित्र चलाता है, उन दोनों ने इसका विचार विमर्श किया। फिर हम उसको देखने के लिए हमारे राजस्थान के अंदर पहले हमें पता नहीं था कि भी है क्या, तो उसको देखने के लिए हरियाणा और पंजाब गए थे। तो हरियाणा के अंदर है भुइयाँ गाँव है, हाँ। वहाँ फार्मिंग चल रही है अजीत जी बेनीवाल की। अजीत जी बेनीवाल? हाँ, अजीत जी बेनीवाल की चल रही है। उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, देखो पहले, फिर उसके बाद समझाएं। क्यों, मोटा प्रोजेक्ट है, हाँ, ठीक बड़ा है, प्रोजेक्ट। ऐसे कोई कर नहीं सकता। बहुत देखभाल करनी हाँ। पड़ती है। देखभाल तो बहुत है, 24 घंटा इसके बहुत ऊपर है। रहना पड़ता है। जैसे एक सेकंड में हम इधर उधर नहीं जा सकते, बहुत देखभाल है। तो वहाँ गए हम, जाने के बाद उन्होंने बताया कि इसमें ये खर्चा आता है, इसकी ये ध्यान रखनी पड़ती है, ये मेडिसिन लगता है, ये फीड लगता है, सब कुछ बताया। तो उनके गाइड में हमने सब कुछ किया। जैसे बीजियाँ बनाई, ये रूम वगैरह बनाए, जनरेटर लेके आए, सब कुछ उनकी गाइड में किया। तो अभी उनकी गाइड में चलते हैं। वो जैसे 10 दिन से आते हैं देखने के लिए, तो इसके अंदर गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी लगा के बच्चे को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के और बच्चे को देख लेते हैं, जैसे बच्चा फीड खा रहा है तो या इसके अंदर कोई रोग आप है या नहीं है। एक काम करो, हमें जो मछलियाँ निकालते हो ना आप, वो प्रोसेस दिखाओ हमें। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे जी, बिल्कुल दिखाएंगे। चलो वहाँ चलते हैं, अब जो मछलियाँ निकालते हैं ना वो निकाल के दिखाओ। दोस्तों अब इन पंखों को रोक दिया गया है। अब ये हमें मछलियों को बाहर निकाल कर दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं और क्या क्या इनमें खाया जाता है। आपको ये बता ही दिया है। और इनमें बिजली खर्चा वो भी बताएंगे हम आपको कितना है। ये देखो, ये खाना है उनका, ये गहरे है, ये जो खाना है, और ये अंदर गहरे है। अभी ये जो फीड है ये अंदर डाल दी है। अभी देखते हैं मछली कैसे बाहर आती है। ये है मछलियों का खाना, फीड है ये, इनसे ये ही इनको खुआते हैं। ये देखो धीरे धीरे अंदर गए रहे हैं इसको। ये 30 काउंट आया 450 रुपये, 40 ग्राम हो जाए तो 500 550 रुपये रेट लगा। दोस्तों अभी बाहर निकाल रहे हैं इनको। दोस्तों अब निकालेंगे बाहर, धीरे देख सकते हो। ये देखो, ये अब देखो। जो फीड दे रहे थे उनके लिए लड़ रही है। फीड डाला है उसके लिए आपस में ये लड़ रही है। पहले वो मशीन चलाई थी, उसकी वजह से जो मछली है वो झींगा मछली है ये। फ्री हो गई थी। इनके कांटे बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। रेड कलर की जो मछलियाँ हैं, ये देखो कैसी है। ये बाढ़ है क्या? ये देखिए, ये अद्भुत मछली है जो आपने शायद ही कभी देखी होगी। झींगा है ना, झींगा। और ये मतलब पानी से निकाल लिया इतनी देर तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं 2-4 मिनट रहती है बात। 2-4 मिनट? हाँ उसके बाद में खत्म हो जाएगा झींगा। तो दोस्तों आप सब ने देखा कैसी है ये मछली, और ये वो लोग हैं
जो यहाँ पर मछलियों का पालन करते हैं। अब इन फिल्टरों को स्टार्ट करते हैं, इन पंखों को। ये देखो चालू कर दिया ताकि पानी हिलने लगे वापस। ये देखो स्टार्ट कर दिए है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक खारे पानी का बोर है, जो ट्यूबवेल कुआं बोलते हैं हम उन्हें, वो है। ये एक खारे पानी का है वो। ये देखो दोस्तों, ये है ट्यूबवेल। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ पर इन मछलियों का खाना है, उनको खाना खिलाया जाता है, वो दिखाएंगे हम आपको। उस घर में है खाने के कट्टे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप इन्हें किस टाइम खाते हो। तो चलो चलते हैं। दोस्तों देख सकते हो, ये है उनका खाना, झींगा मछलियों का खाना है ये देखो, ये जो खाना है ये सुबह पहले बोरवेल करवाना पड़ता है। बोरवेल तो हमें पता है, जमींदार आदमी को बोरवेल पे कितना खर्चा आता है। इसमें वही बात है, जैसे पाइप फुहारे वाली बात नहीं है, वो नहीं चाहिए हमें। सिर्फ ओनली फॉर पानी चाहिए, ठीक है। तो बोरवेल पर जितना खर्चा आता है, हमारा 1.5 लाख रुपए खर्चा आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया लाइट का खर्चा, लाइट कनेक्शन लेना पड़ता है। लाइट कनेक्शन में हमारा खर्चा आया था 3 लाख रुपए। मतलब ये खंभों के, हाँ जी, ऐसे लाने हाँ, पड़ते हैं। लाइट का पूरा खर्चा हमारा 3 लाख रुपए का आया था। फिर इसके अंदर है, लाइट की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके बाद फीड खाने के तुरंत बाद ये जो एरिएटर है वो चलानी पड़ती है। तो इसमें हमें जनरेटर की भी आवश्यकता होती है, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो आपने देखा भी है। तो 2 लाख रुपए का जनरेटर लेके आए थे हम। और जो डिग्गियों के अंदर तिरपाल है, पी लाइन, वो आई थी हमारी 5 लाख रुपए की, दोनों डिग्गियों में, दोनों डिग्गियों की। और उसके बाद ये जो मकान देख रहे थे, तो इसमें लगा था हमारा 3 लाख रुपए। ये भी इसके साथ ही बनवाए? इसके साथ ही। यहाँ पहले कुछ नहीं था, सब सिस्टम है वो झींगा फार्मिंग की प्लानिंग के बाद ही यहाँ आया है। उसके तहत ही, मतलब सारा हाँ, जो बस है वो इसके तहत ही। यहाँ पहले यहाँ झोंपड़ी भी नहीं थी खेत में। हाँ, सभी ये जो बनाया है नहीं, हमने, ये उसके बाद ही बनाया खेत है जो आपका ही है या फिर मतलब ये हमने लीज पे लिया है। लीज पे लिया है? हाँ जी, लीज पे लिया है, हमारा नहीं है। ये प्लांट चलाने के लिए? हाँ, ये प्लांट चलाने के लिए लीज पे लिया है हमने। इसकी 7 साल की हमने जो वो लिखा पढ़ी करवाई है, लीज पे लिया है। तो इसमें देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो, फार्मर को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो ही कर सकता है, अन्यथा पहले जाके जानकारी लें किसी फार्मर से। हमने ली थी जानकारी, हम हरियाणा गए थे, ठुइयाँ अजीत जी बेनीवाल के पास, वहाँ जाके हमने जानकारी ली थी उनसे। तो कुछ जानकारी मिलने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं तो हमने झींगा फार्मिंग कर लिया। बारीकी काम है हाँ, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ झींगा फार्मिंग के लिए जो भी बंदा करे, जो मेहनती हो। ऐसे नहीं हमने बंदे आगे रख लिए तो उसके बाद हम सो गए, वो काम कर रहे हैं। जो आदमी काम हमने जो आदमी दिहाड़ी पे रखा है, वो काम तो करेगा, पर हम जितना ध्यान रखेंगे उतना वो नहीं रखेगा। तो इसके लिए फार्मर को आपका काम है, हाँ, तो दूसरा क्यों रखेगा? फार्मर को आपको सब कुछ करना पड़ता है। इसके अंदर जाके मड मारना पड़ता है, इसकी गंदगी होती है वो बाहर निकालनी पड़ती है। सब कुछ फार्मर को अपने आप ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें खर्चा लम समय हार्वेस्टिंग तक है, जो हरियाणा में है वो तो यहाँ ये तिरपाल नहीं लगता है, पी लाइन, तो उसका 5 लाख रुपए कम कर लो आप है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम तक हमारा खर्चा है वो
35 और 40 लाख के बीच रहेगा। इससे सारा मतलब जो प्लांट सारा है, सारा टोटल खर्चा। प्लांट का, फीड का, सीड का, मेडिसिन का टोटल खर्चा है वो 35 और 40 के बीच रहेगा हमारा। तो मैं तो फार्मर से यही बोलूँगा, अभी अगर कोई फार्मर करना चाहे झींगा फार्मिंग, तो पहले तो अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है जो उसे जानना ज़रूरी है कि झींगा फार्मिंग के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं है भी हमारे पास पैसे है तो हमने कर लिया, ऐसे फालतू में लगाने से क्या फायदा। इसको मेहनती आदमी है वो भी कर सकता है। मेहनत खूब करनी पड़ती है इसमें, मेहनत करनी पड़ेगी। खुद मेहनत करेगा वही बढ़िया रहेगा। जैसे हमने ये नहीं है भी हमें फार्म कर लिया, आगे आदमी 2-4 रख आदमी लिए, रख लिए, बिहारी रख लिए, वो नहीं चलेगा। वो नहीं, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ये है जी इसका टारगेट। चलो धन्यवाद। और जमींदार के लिए तो बहुत बढ़िया खेती है ये। और हमारे वे नए एरिया के अंदर नया कल्चर है, नया सिस्टम है, ये नया बिजनेस है, बहुत बढ़िया काम है। जो मेहनत करेगा उसके लिए, तो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए बर्बादी का सिस्टम है। मेहनत नहीं करेगा उसके लिए बर्बादी का है, मेहनत करेगा उसके लिए बढ़िया है। अगर आपको भैया का ये काम है जो पसंद आ रहा है, बहुत मेहनती काम है, अगर आप इनकी मेहनत को देखकर कुछ मतलब जो सहायता करना चाहते हैं, तो आपको मैं फ़ोन पे या गूगल पे नंबर दे दूंगा, आप इनको सहायता कर सकते हैं। क्योंकि 35 से 40 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे को पता है कि हमारे एरिया में कोई इतना बड़ा अमीर नहीं है, ये भी हमारे घर जैसे ही घर से हैं। तो आप सहायता करना चाहते हैं तो मैं आपको गूगल पे, फ़ोन पे नंबर दे सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। के बारे में अगर ये जो प्लांट है, कोई इसका काम है जो करना चाहता है, तो कोई करना चाहता है तो करो, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया सिस्टम है, पर इसमें मेहनत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात मेहनत की है। मेहनत बहुत ज़ोरदार करनी पड़ती है इसके अंदर है। ये 3 से लेके 4 महीने का कल्चर है, तो 3-4 महीने के अंदर तो खूब मेहनत करनी पड़ती है इसके अंदर। जैसे हमें यही बात है, जैसे अपने फौजी भाई है, बॉर्डर पे रहते हैं ना तैनात, ऐसे ही तैनात रहना पड़ता है इसके अंदर रात और दिन। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भी जो फार्मर करना चाहे वो आप करे। ये नहीं है कि भी हमने हमारे आगे जो आदमी रख लिए उनसे काम करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आदमी रखो, आदमियों से काम करवाओ, आपका वहाँ रहना ज़रूरी है। फार्मर आपका वहाँ रहना ज़रूरी है। फार्मर रहेगा ना आदमियों के साथ तभी बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम तो अपने अलग धंधे पे चले गए, हमने आदमी रख लिए तो वो कर रहे हैं, ये गलत बात है। और अच्छा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बिजनेस है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए और हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।